नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सबसे बड़ा मुद्दा आज लगातार बना हुआ है क्योंकि सबसे बड़ी खबर आ रही है और ऐसा शायद देश के इतिहास में पहली बार हुआ हो कि पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया हो। ये उत्तर प्रदेश में हो गया है और खुद ये भी शायद पहली बार हुआ हो कि खुद पिता जो मुखिया हो पार्टी के अपने बेटे मुख्यमंत्री को बाहर किया हो। विजय जी, क्या मैं सही हूं? बिल्कुल ठीक बात है। ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लगता है कि जब एक पिता जो है अपने पुत्र मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर, और वो भी ऐन चुनाव के मौके पर जब पार्टी अपनी नई सरकार बनाने की तैयारी में लगी हो। इसलिए ये एक ऐतिहासिक फैसला भी है और एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला, चुनौती भरा फैसला है मुलायम सिंह जी के लिए भी और अखिलेश के लिए भी। और हिंदुस्तान की राजनीति में मुझे याद नहीं आता कि रिसेंट पास में कोई ऐसा फैसला किया गया हो कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया हो। और ये तो पहला ही फैसला है कि एक पिता जो है अपने बेटे मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे, पार्टी से बाहर निकाल दे 6 साल के लिए। और कहा जाए कि उन्होंने कहा कि पार्टी बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि वो जिंदगी भर बेटे को बचाते रहे जी। पिछला चुनाव जो है उन्होंने खुद के नेतृत्व में लड़ा और फिर अखिलेश यादव को जो है मैं ये सवाल आपसे करूंगा कि अभी भी क्या मुलायम सिंह पार्टी को बचा रहे हैं या बेटे को ही बचा रहे हैं? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि महाभारत की लड़ाई भी और सारा चक्रव्यूह भी इसी धरती पर कभी लड़ी गई थी। यही उत्तर प्रदेश कहेंगे, यही आसपास का इलाका है। वो क्या है? आप फिर से यदुवंशियों का जिक्र कर रहे हैं। उसमें यदुवंशी भी हैं, कौरव भी है, पांडव भी है। कौन क्या है, कौन धृतराष्ट्र है, कौन कौरव है, ये भी समझना बड़ा ही दिलचस्प है। हम एक एक खबर पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक डेवलपमेंट जो आ रहे हैं, हम आपको पहले उससे रूबरू कराते हैं और फिर हमारी बातचीत भी जारी है। हमारे तमाम मेहमान भी तमाम मौजूद हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर जो घमासान है वो लगातार उफान पर है। तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने सीएम अखिलेश यादव और भाई रामगोपाल यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रामगोपाल पार्टी का सम्मेलन बुलाने पर मुलायम सिंह ने यह कार्रवाई की है। रामगोपाल ने पार्टी सम्मेलन बुलाई थी, उसके बाद यह कदम उठा। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जा सकता। दोनों हमें पार्टी को बचाना चाहते हैं। एक बार फिर बता दीजिए। मेरा लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है। तो आपने सुना, मुलायम साहब कह रहे हैं कि पार्टी को बचाने के लिए कदम उठाया है। ये कदम क्या है, इसके पीछे के मायने क्या हैं? ये जो बिसात बिछी हुई है, काफी समय से आप देख रहे हैं, इस बिसात में कौन मोहरा है और कौन खिलाड़ी है, ये भी हम बात करेंगे। मगर बीजेपी कह रही है कि ये सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है, साजिशन हो रहा है, सबका ध्यान बटाने के लिए हो रहा है जो अपनी कमजोरियां हैं। क्या कहे केशव प्रसाद मौर्य ने? कुछ किया जा रहा है, लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अभी पिछले दिनों भी 6 साल के लिए प्रोफेसर रामगोपाल सिंह यादव जी को निकाला गया था। अगर निकाला गया तो फिर वापस क्यों लिए? अब फिर उनके निष्कासन की कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निष्कासन की कार्रवाई हुई है। मेरा अपना मानना है कि जो इस सारा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर फैसला लिया गया है तो फिर उसे वापस लेने का कारण नहीं बनता है। लेकिन अगर फैसला करना फिर वापस लेना, ये बात समझ में नहीं आती है। कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के चुनाव की अपनी तैयारी में व्यस्त है। हम विकास के मुद्दे पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं कई मेहमान, मेरे साथ जुड़े हुए हैं जफर अमीन साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, बीजेपी के मेरे साथ राधा मोहन दास साहब जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता तमाम चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा विनोद के पास जो लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या विनोद मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त? विनोद, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? नहीं, विनोद के पास मैं लौटूंगा। लेकिन अमीन साहब, एक बात जो बीजेपी कह रही है अब आपको कि ये आप ड्रामा कर रहे हैं, ये आप नाकामियां जो आपकी सरकार की रही है उसको छिपाने के लिए इतना बड़ा रायता। अच्छा, अगर हम ड्रामा कर रहे हैं तो हमारे ड्रामे से बीजेपी को इसका मतलब बहुत नुकसान हो रहा है, तब तो इसको ड्रामा कह रही है। नहीं, वो तो फायदा हो रहा है ना उनको। अपनी हार समाजवादी पार्टी से टूट रही है तो इससे तो फायदा हो रहा है ना। यही हुआ ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कहां फायदा? वो तो कह रही है, नहीं वो तो कह रही है ड्रामा कर रहे हैं।
नहीं सुनिए अजय भाई, वो कह रहे हैं ड्रामा कर रही है, फिर वो ये पलट जाएगी, वो इन चीजों से ध्यान हटा रही है इसलिए ड्रामा कर रही है, इसका मतलब उनको नुकसान। तो आप ही बता दीजिए कि क्या हो रहा है फिर ये पूरे लाइन में खड़ा करा के। अमीन साहब, तो आप ही बताइए। नहीं है राधा मोहन जी, वो नहीं, वो देश, पूरे देश को लाइन में खड़ा करा दिया इन्होंने। 100 से ज्यादा लोग मर गए और उसके बाद भी सही मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कर दिया। वैसे ही ये दूसरे को समझ रहे हैं। तो लगता है आप इस मौजूदा मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए आप लाइन की बात कर रहे हैं। ऐसी बात हो गई है। नहीं, अमीन साहब बहुत गंभीर, आवाज नहीं आ रही। अमीन साहब बड़े गंभीर नेता हैं और बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं पार्टी के। वही आवाज नहीं आ रही। अमीन साहब, आप हमें आवाज नहीं आ रही। जी राधा मोहन जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं, आप जरा सुन ले। विजय जी क्या कह रहे हैं? अमीन साहब, आप बहुत गंभीर नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आवाज नहीं आ रही है। आप आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आवाज आ रही है। अमीन साहब आपकी भी, राधा मोहन जी आपकी भी। जी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज, आप घबराइए नहीं। अमीन साहब, आपकी आवाज यहाँ पर आ रही है। ये पार्टी का दफ्तर नहीं है जहाँ पे सुनवाई नहीं होती, यहाँ सुनाई आ रही है आपकी आवाज। और इस वक्त जो आप आवाज सुन रहे हैं, हमारे चैनल एडिटर विजय त्रिवेदी जी की आवाज है। वो क्या कह रहे हैं, जरा उसको सुनिए गौर से। पहले नहीं, हम तो आपसे ज्ञान जानना चाहते हैं कि आपकी तारीफ। भारतीय जनता पार्टी अमीन साहब, नहीं, ड्रामा है ये। अमीन साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, आपको बहुत गंभीर नेता के तौर पर माना जाता है, वरिष्ठ नेता के तौर पर। आप मेरा ज्ञान थोड़ा सा बढ़ा दीजिए कि बाकी पार्टी में क्या हो रहा, ड्रामा नहीं हो रहा? नहीं, कतई ड्रामा नहीं है जी। तो फिर क्या है? के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आत्मघाती दस्ते का एक सैनिक आ गया था और जिसने आके सारा खुराफात किया है। कौन? आपने देखा होगा। कौन? 5 वो आए और आने के बाद से ही ये सारा बवाल शुरू हुआ। नहीं, कौन? किसकी तरफ इशारा आपका? क्या वो पार्टी के सांसद भी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, आज राज्यसभा के सदस्य भी हैं। और वो जिस परिवार में गए हैं वो परिवार टूट गया है, चाहे अमिताभ बच्चन का परिवार हो, चाहे अंबानी का परिवार हो। आपने देखा है। आप तो हमारे मुलायम साहब निकाल रहे हैं बेटे को, मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर। आप तीसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं आप। सवाल ये है, तो कह तो रहे हैं लड़ाई तो हो रही है ना, ये तो मानेंगे ना कि पार्टी में लड़ाई हो रही है ना। अमीन साहब, लड़ाई तो हो रही है ना। नहीं, आप लोग लड़ रहे हैं ना आपस में। बात सुन लीजिए, ऐसे लोगों को वो भी इस तरीके से लड़ रहे हैं। किया जाए तो अभी सारा मामला हल हो जाएगा। अमीन साहब ये बताइए, अमीन साहब ये बताइए कि अब तो बात आगे बढ़ गई, अभी हल हो जाएगा। मुलायम सिंह जी ने अखिलेश यादव को बर्खास्त कर दिया है, पार्टी से बाहर निकाल दिया। यही तो सड़क पे खड़ा कार्यकर्ता चिल्ला रहा है। जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या नया मुख्यमंत्री चुनने का वक्त आ गया है? मुलायम सिंह जी को पार्टी का नया मुख्यमंत्री चुनना चाहिए। विधायक किसके साथ है? अब ये नेताजी समझेंगे। संवैधानिक जो मसला है, नेताजी क्या फैसला लेते हैं, नेताजी के ऊपर है। नेताजी को जो फैसला करना है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता। विधायक किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी क्या बता सकती है? क्या आप बड़े नेता हैं जफर साहब? आत्मघाती दस्ते का सैनिक आके सबका। विधायक किसके साथ है? अखिलेश जी के साथ है या नहीं है? पार्टी के हम आपको बता रहे हैं। हमारा ये कहना इन लोगों का ये नहीं। अजय भाई सुनिए, अजय भाई सुन लीजिए। इन्होंने ये कहा है कि फैसला बदलना नहीं चाहिए। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के कहा कि फैसला नेताजी को बदलना नहीं चाहिए। नेताजी को अभी कहा है राधे मोहन अग्रवाल साहब, हमारे गोरखपुर के हैं, हमारे बड़े अच्छे साथियों में से, इन्होंने भी कहा फैसला नेताजी ने लिया है। तो इनको कौन होते हैं कहने वाले कि फैसला नहीं बदलना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, वो कोई नहीं। आप बताइए के बारे में जफर फैसला बदल लेते हैं। जफर साहब आप बताइए कि नेताजी को फैसला बदलना चाहिए या नहीं? मैं इसीलिए कह रहा हूँ फैसला बदलना चाहिए या नहीं? कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जी भाई हम तो कह रहे हैं बिल्कुल परिवार को बैठाल के समझना चाहिए और बात को खत्म करना चाहिए। और बात को खत्म करना चाहिए। परिवार को तोड़ने का काम किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। बात को खत्म करना चाहिए। क्या अखिलेश को बाहर कर दिया, बात खत्म हो गई क्या? चलिए योगी आदित्यनाथ, हम लोग 30 मैं लौटता हूं आपके पास में और राधा मोहन जी के पास भी लौटता हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है ये भी सुन लीजिए। देखिए, नैतिकता ये कहती है कि
तत्काल अखिलेश यादव को स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। एक, वैसे भी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए ये नौटंकी बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी कर रही थी, क्योंकि हर मोर्चे पर समाजवादी पार्टी की सरकार विफल रही है। बड़ी खबर, आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी से निकाले गए तो नैतिकता का तकाजा है। समाजवादी पार्टी ड्रामा कर रही है बार बार। बीजेपी, जो बीजेपी का एंगल है, वो बीजेपी का जो एंगल है, आपका टेक क्या है कि ये कह रही है कि बीजेपी ये ड्रामा है अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए, सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए, ध्यान बटाने के लिए। देखिए, नाकामियों पर बोलना भारतीय जनता पार्टी का काम है, और वो ड्रामा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तय करना भी उनका काम है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि पार्टी जो है समाजवादी पार्टी, वो एक बड़े राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है। बेशक। और मैं जफर अमीन साहब की बात को बहुत गंभीरता से लेता हूं, और वो जो कह रहे हैं कि बहुत गंभीर संकट आ गया है, वो ड्रामा नहीं है। तो अब जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस व्यक्ति को पार्टी के मुखिया ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बर्खास्त कर दिया है, तो क्या उनके पास नैतिक अधिकार है मुख्यमंत्री बने रहने का? पहली बात, कहा जा सकता है कि विधायक दल का समर्थन उनको हासिल है, लेकिन कल सवेरे जब बैठक होगी तो ये तय हो जाएगा कि क्या मुख्यमंत्री के साथ ज़्यादा विधायक हैं या मुलायम सिंह जी के साथ ज़्यादा विधायक हैं। तो ये एक गंभीर संकट हो गया जो संवैधानिक संकट में बदल सकता है। राज्यपाल को भी इस पर फैसला करना होगा, राज्यपाल को विचार करना होगा। जो जफर साहब से भी हम पूछ रहे हैं कि क्या नए मुख्यमंत्री का नाम मुलायम सिंह जो है वो तय करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो कहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये गंभीर संकट फिलहाल है। अगर ड्रामा भी है तब भी पार्टी को इससे कोई बहुत भला होने वाला फिलहाल नहीं दिखता। नहीं है। क्या एक छोटा सा जवाब जफर अमीन साहब, अखिलेश यादव को इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए जैसा बीजेपी कह रही है? पार्टी से निकाले जा चुके हैं वो, अब किस हक से वो सीएम बने रह सकते हैं? अब सबसे पहले तो हाँ अजय भाई, सबसे पहले तो हम एक आपसे को जवाब दे दें जी। योगी आदित्यनाथ जी ने पहल किया है, सांसद हैं गोरखपुर सदर के, उन्होंने कहा उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सबसे पहले राधे मोहन अग्रवाल साहब भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को 15 साल पहले भाजपा से इस्तीफा देना चाहिए था। अब भारतीय जनता पार्टी के झंडे के बराबर वो धार्मिक झंडे, मैं इसकी बहुत अच्छी बात करता हूं और मैं इसका बहुत अच्छी बात करता हूं। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं इस बात पर बहुत गंभीर आपत्ति व्यक्त करता हूं और एंकर महोदय से मैं आग्रह करूंगा तो सबसे जिस प्रकार की टिप्पणियां यहाँ इन्होंने आवश्यक किया है उन टिप्पणियों ये 15 साल पहले की आप कब्र को आश्चर्य की बात है कि ये अपनी समस्याओं को नहीं देख रहे हैं, जिस प्रकार की समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। पूर्वांचल के अंदर हिंदुवानी नाम का अपनी समस्याएं जो इनके सामने है पहले उनका ये समाधान नहीं कर रहे। देना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। अभी तो ना हमारी पार्टी बनी है, इनके आप करेंगे क्या? इस्तीफा देंगे कि नहीं, ये जवाब आप नहीं दे पाएंगे, आप दे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लखनऊ में सब कुछ चल रहा है, गोरखपुर से आप नहीं दे सकते। मैं आता हूँ राधा मोहन जी, आपके पास भी लौटता हूँ। 15 साल पहले समाजवादी पार्टी के अंतरिक्ष इस्तीफा देना चाहिए था। एक नहीं तो भारतीय निकाला जा चुका। पहले मैं अभी का सूरत हाल क्या है एक बार जरा लखनऊ से लेना चाहूंगा। विनोद मेरे साथ जुड़ गए। राउंड 0 जो ये बैटल जो है, ये महायुद्ध जो है, महासंग्राम, सुनिए मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद ताजा स्थिति क्या है, अपडेट कीजिए, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखिए, प्रोटेस्टर्स यहाँ लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, हालांकि इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने अपने कुछ समर्थकों को अंदर से, जो बाहर थे, उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो थे, उनको बाहर भेजा था और ये कहा था कि जाकर कार्यकर्ताओं से बात करें। उन लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग शांति बनाए रखें, कोई भी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ नारा नहीं लगाएगा, कोई पोस्टर नहीं जलाएगा, कोई आत्मदाह की कोशिश नहीं करेगा, सभी लोग शांति से घर जाएं। कल विधायकों की बैठक होने वाली है, सुबह 9:30 बजे से विधायकों की बैठक अखिलेश यादव ने अपने आवास पर बुलाई है। उस बैठक के बाद वो कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और अगली अपनी रणनीति को कार्यकर्ताओं से शेयर करेंगे कि आगे क्या करने जा रहे हैं। तो कम से कम विधायकों की बैठक बुला रहे हैं। यही महत्वपूर्ण बात है कि प्रोटेस्टर्स से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। आज की तारीख में अखिलेश यादव के साथ कितने विधायक उनके साथ हैं, कितना उनके विधायक समर्थन कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और कल जो बुलाने जा रहे हैं क्या है, क्या आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल है ये। हालांकि
बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है और जिस तरह की अब तक कंडीशन देखी गई है उसके मुताबिक करीब 40% से ज़्यादा विधायक अखिलेश यादव के साथ हैं। खासकर जितने युवा विधायक हैं वो है जिनके टिकट कट गए वो सभी अखिलेश यादव के साथ हैं। तो एक बड़ी संख्या अखिलेश यादव के पास है। अगर अब तक जो लग रहा था 40% विधायक का मतलब होता है कि बहुमत नहीं हुआ, बहुमत नहीं है उनके पास। ये हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और कल 9 बजे यहाँ हम लोगों को बुलाया गया है। सारे विधायक हम लोग आएंगे और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता कल सड़क पे ही दिखाई देगी और हम लोग अखिलेश भैया के साथ। अभी तो जनता गांव में भी है। कितने बजे आप मुख्यमंत्री 9 बजे विधायक है मुख्यमंत्री के साथ? बस सारे विधायक हम लोग। और एक लाइन में कहना चाहूंगा, हम लोग विधायक हैं सभी लोग। अगर अपने जनपद सोनभद्र की रावटगंज विधानसभा सीट से अविनाश कुशवाहा, मैं जिला अध्यक्ष बिरादो सर, अगर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के लिए जान भी देनी पड़े तो हम लोग देंगे। एक विधायक जी ये भी है। जब बुलाया है 9 बजे बस सबके यही बयान है। मैं आजमगढ़ से विधायक हूँ श्याम बहादुर। 9 बजे बुलाया गया हम लोगों को। आप ये मान के चलें कि 100% विधायक कल बैठक में रहेंगे और उनके समर्थक जितने साथी वो भी रात बिरात यहाँ पहुँच करके वो सब भी सड़कों पर रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी टूटेगी नहीं, पार्टी हमारे नेताजी ने बनाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका अच्छे से संचालन किया है और देश के स्तर पर उसको बुलंदी दी है, तरक्की दी है। पार्टी टूटने का कोई सवाल नहीं है। पार्टी में जो अवांछनीय तत्व आए हैं उनको निकाल बाहर किया जाएगा। ये नौजवान साथियों का निर्णय। ज्यादातर विधायक हम कहेंगे मुख्यमंत्री 100%, ज्यादा नहीं 100%। कल आप देखिएगा 100% विधायक। ये मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र तो लखनऊ कल बनने जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, बन चुका है और कल जो निर्णायक युद्ध भी होने जा रहा है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है अजय की राजनीति में हमेशा बात की जाती है, जफर साहब कह रहे थे कि विचारधारा की बात, लेकिन विचारधारा से हटके अब धारा पर आ गई है कि जो धारा जिधर चाह रही हो उधर चले। ये सभी विधायक जो आज चर्चा कर रहे हैं अखिलेश जी के साथ, आपको याद होगा कि 2012 में इन सभी विधायकों को मुलायम सिंह जी के दस्तखत से टिकट दिया गया था। तो जिन लोगों को विधायक के तौर पर मुलायम सिंह ने विधायक बनाया है, जिनको टिकट दिया, वो आज विचारधारा छोड़कर धारा के साथ जा रहे हैं और धारा के साथ अखिलेश के साथ चलना चाहते हैं। क्या अभी एक और अहम कोई बैठा रही है हमारे पास? जो राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया जिसके बारे में ये कहा गया है कि जो उस सम्मेलन में जाएगा उसको भी बर्खास्त किया जाएगा, हम बर्खास्त होने के लिए तैयार हैं। उस सम्मेलन भी जाएंगे और कल सुबह होने वाली 9:30 बजे की मीटिंग में भी आएंगे। समाजवादी पार्टी का भविष्य, इस प्रदेश का भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव में। दूसरा, जहां तक पार्टी टूटने की बात, अखिलेश यादव इस समाजवादी पार्टी, अदरवाइज नथिंग। जो कुछ है वो है, हम उनके पीछे खड़े हैं और अपनी बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, इसमें कोई आवाज उभरते हुए मुलायम जी के पक्ष में या शिवपाल यादव के पक्ष में कोई उभरती आवाज दिख नहीं रही है अभी तक। बिल्कुल, लेकिन वो सब लोग जो हैं अखिलेश यादव के रेजिडेंस के बाहर, आवास के बाहर है, तो जाहिर है कि वो अखिलेश के समर्थक हैं। और एक और अखिलेश समर्थक अतुल प्रधान क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे नौजवानों के लिए, सारे कार्यकर्ताओं के लिए, सभी साथियों के लिए संदेश दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से संयम बनाए रखें, कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे जान माल को खतरा हो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी सारे नौजवानों से मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कोई भी ऐसा काम ना करे जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ हो। हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे 2017 के चुनाव में। यही संदेश है हम लोगों का और सबसे यही निवेदन, अपील है कि हम लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। सारे लोगों से कल सभी बड़ी खबर इस वक्त की, कल सभी अखिलेश समर्थक विधायक की मीटिंग सुबह 9 बजे और ये समझिए कि ये निर्णायक बैठक हो सकती है, यहीं पर तय हो जाएगा। पार्टी से निकाल दिया गया है अखिलेश यादव को, तो क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे और पार्टी के मुखिया बन के वो उभरेंगे आखिरी तौर पर, जो लगातार संग्राम चला आ रहा था। तो क्या ये तय हो जाएगा कल, इसमें जो विधायकों को बुलाया है उसमें कितने विधायक पहुंचते हैं। मगर दिलचस्प ये है विजय जी कि जनता क्या सोच रही है, किस तरह से देख रही है इस पूरी लड़ाई को। शशांक हमारे सुशांत हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सुशांत, आपके पास मौजूद लोग भी हैं, क्या सोचा जा रहा है इस पूरी लड़ाई को लेकर के? देखिए, अखिलेश यादव जी का नारा था कि काम बोलता है, अंजाम बोलता है, पर अंजाम के रूप में पार्टी से उन्हें ही बर्खास्त कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग से बात करें। ये बताइए, जिस तरीके से ये सामने आई है, अखिलेश यादव को दिया गया है, आप लोग क्या सोचते हैं?
देखिए, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, स्वार्थवाद से घिरी समाजवादी पार्टी की अंतिम परिणति यही होनी थी। जो समाजवादी पार्टी नौजवानों को लैपटॉप, मोबाइल सेट बांटने का काम कर रही थी, आज उसी ने एक युवा मुख्यमंत्री को बेइज्जत करके निकाला है। लेकिन अंततोगत्वा मैं ये मान के चलता हूँ समाजवादी पार्टी का ड्रामा है और समाजवादी पार्टी अंततोगत्वा आप ड्रामा बता रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरीके से अखिलेश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है मुलायम सिंह यादव ने? देखिए, इसको देखते हुए तो गलत संदेश जा रहा है युवाओं में। गलत संदेश ये कि राजनीतिक पार्टी को इस तरह नहीं करना चाहिए। आज युवा बेवकूफ़ नहीं है, आज हर युवा होशियार है, सब समझदार है। राजनीतिक पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए उन्हें नहीं निकालना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप युवा हैं। मैं सोचता हूँ प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। 5 साल में एक नियुक्तियां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं हुई हैं और 2011 में जो 72,000 टीचरों की वैकेंसी थी, आज भी 14,000 बाकी है। ये सब सारे मैटर से युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी सारा ड्रामा कर रहे हैं कि यूथ बेरोजगारी भूलकर इसको अगले दिन मैटर मिला। और सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास फिर आएंगे। विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं लखनऊ में। विनोद, राजभवन और विधानसभा के सदन से पहले कल शक्ति प्रदर्शन करना तय कर लिया अखिलेश यादव ने, जबकि वो पहले परसों कार्यकर्ता सम्मेलन बुला रहे थे, प्रतिनिधि सम्मेलन बुला रहे थे, लेकिन नेताजी ने कल सम्मेलन, विधायकों की बैठक बुलाई है, तो कल ही उन्होंने कहा कि शक्ति प्रदर्शन कर दिया जाए और तय कर दिया जाए कि नेता कौन है। देखिए, बिल्कुल कल अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। कहा यह गया है कि मुलायम सिंह यादव की तरफ से कि जो लोग एक अलर्ट यहाँ पे है। पहले आपको थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त निकल रहे हैं बाहर और ये देखिए किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखाई। तमाम कार्यकर्ता जो बाहर खड़े थे वो उनमें किस तरह का जोश भर गया है। मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा है यहाँ पे। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो अपने आवास पर ही मौजूद थे अब तक, अब वो यहाँ से निकल रहे हैं। कहा जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम पे राजभवन ने खुद भी नजरें रखी हुई हैं। लगातार रिपोर्ट्स, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके बिना पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अखिलेश यादव अब निकल रहे हैं अपने आवास से और अब ये अपने आवास, अपने जो अपना इनका जो आवास है 5 विक्रमादित्य मार्ग, वहाँ जाएंगे या फिर कहीं और जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल अपने 5 का 10 मार्ग से वो निकल रहे हैं और किस तरह से बड़ी संख्या में, एक बार तस्वीरें अगर दिखाए थोड़ा मोड़ के से, तो पूरा जो 5 KD पे इस तरह का नज़ारा आपको दिखाई देगा। बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे सभी मुख्यमंत्री तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बैरिकेड्स को रोक कर सिक्योरिटी एजेंसी जो है क्या मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं। सीएम का काफिला निकला है, कहां जाएगा ये काफिला और ये पूरा जो महासंग्राम है ये किस तरफ जा रहा है, हम एक एक पल पर नजर बनाए हुए हैं। लौट रहे हैं कुछ ही पलों में, आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। अखिलेश यादव का भी समर्थन है, उनको भी 6 साल के लिए कारागार।